नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज बिहार के पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक पहले यानी कल बिहार में सियासत गर्माती नजर आई। कल जेडीयू और बीजेपी ने कर्पूरी जयंती मनाने के लिए ग्राउंड चुनाव किया। बीजेपी ने इस बीच वेन्यू को लेकर आरोप लगाया कि जेडीयू ने जानबूझकर एक दिन पहले बुकिंग कर ग्राउंड पर कब्जा किया। लेकिन शाम होते होते मोदी सरकार ने सियासी ग्राउंड पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। कल से बिहार में कर्पूरी ठाकुर पर हो रही सियासत के बीच मोदी सरकार के इस फैसले से जेडीयू बैकफुट पर नजर आ रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कल केंद्र सरकार की तरफ से की गई। देखिए, अगर इस समीकरण को समझें, इस राजनीति को समझें, तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जेडीयू कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बिहार के पिछड़े वोट बैंक को साधना चाहती थी। लेकिन जेडीयू से एक कदम आगे निकलकर मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बड़ा फैसला लिया। अब बीजेपी के इस बड़े फैसले से सीधे तौर पर पिछड़े वर्ग पर बड़ा असर पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू को बिहार में एक बड़ा झटका लग सकता है। आज इसी को लेकर चर्चा होगी और साथ ही बहस भी होगी। मेरे साथ बड़ा पैनल मौजूद होगा, लेकिन इस ऐलान के बाद किस तरह की राजनीति गरमाई, क्या राजनीतिक बयान सामने आए, वो सुनिए। 36 वर्षों तक मैं मांग करता आ रहा था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया। एकाएक 100वां वर्ष पूरा होने के बाद एक दिन पहले भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरी के लाल सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर ये सबसे बड़ा गिफ्ट बिहार वासियों को देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। पुरजोर तरीके से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस मांग को हमेशा उठाया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब केंद्र की सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ है। नीतीश कुमार जी की भूमिका इसमें बहुत अहम रही है, हम उनको धन्यवाद देते हैं और ये सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जोर देकर के कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न हर हाल में मिलनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि मिले। आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मांग उठती रही है राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, उस मांग पर मुहर है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुखद क्षण को उपलब्ध कराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। भारत की सरकार ने कभी पहले नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया है। जितना साधुवाद दिया जाए उनको उतना कम है। तो चलिए, आज कई महत्वपूर्ण सवाल है। कर्पूरी ठाकुर आखिर वाकई में सच में उनका सच्चा हिमायती कौन है, ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि आगे अब राजनीति और ज्यादा बिहार की गर्माती हुई नजर आएगी। और आज क्योंकि जन शताब्दी समारोह हर पार्टी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर जी को उनके लिए किया जा रहा है, तो ऐसे में हर कोई उनका हिमायती, उनका सच्चा अनुयायी बनाने की और जताने की कोशिश यहां करता नजर आएगा। अब जीत किसकी होती है, 2024 की हवा आखिर केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कितनी बदलती नजर आती है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। आप